Hello everyone, hope all of you are doing well. A very warm welcome to the channel and a very good evening to all of you. ठीक है, तो काफ़ी टाइम से सभी वेट कर रहे थे कि यूकेपीएससी की वेबसाइट पे कोई नया नोटिफिकेशन आए जिसके लिए बच्चे एलिजिबल हों, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं एंड अच्छी कोई वैकेंसी अभी रिसेंटली नहीं आई थी जो उनके लिए हो। तो आपके लिए खुशखबरी है बिकॉज अभी अभी एक वैकेंसी रिलीज़ हुई है जिसका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपकी पोस्ट है ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन का है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 26 नवंबर को है। अब आप ये वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो मैंने इसको पूरा नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू कर लिया है एंड मुझे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं मैं आपके सामने वो रखने वाली हूँ ताकि आपको भी पूरा नोटिफिकेशन गो थ्रू करके इतना ज़्यादा आराम से आप इसको समझ जाओगे पूरे प्रोसेस को। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो ये जो आपका अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 18 सितंबर। ठीक है, तो आज से आप लिंक ओपन हो चुका है, 18 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो जल्दी से इसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा। देन हम बात करते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं कि पोस्ट्स कितनी आई हैं। ठीक है, तो देखो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत जो है उसमें टोटल 63 पोस्ट आई हैं। अनारक्षित में 39 है जिसमें से उत्तराखंड फीमेल के लिए 11 पोस्ट्स हैं। बाकी आप ब्रेकअप देख सकते हो, टोटल 63 हैं, 17 उसमें से उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं, 1 उसमें से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए है। देन पूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट हैं, दिव्यांग जनों के लिए 2 पोस्ट इसमें एलिजिबल हैं एंड उत्तराखंड 2 पोस्ट इसमें रिजर्व्ड हैं एंड देन उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए 1 पोस्ट इसमें रिजर्व्ड है। देन हम बात करते हैं कर व राजस्व निरीक्षक की, तो उसमें क्या है कि आपकी टोटल पोस्ट तो 22 हैं जिसमें से 3 जो है उत्तराखंड फीमेल के लिए हैं। अनारक्षित की बात करें तो 13 पोस्ट हैं जिसमें से 3 आपकी उत्तराखंड महिला की हैं। देन स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए कोई पोस्ट इसमें रिजर्व नहीं है, पूर्व सैनिकों के लिए 1 है और दिव्यांगजनों के लिए भी 1 है, उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लेवल क्या है। तो वेतनमान क्या है, 2800 की एक ग्रेड पे है, लेवल 5 की पोस्ट है, यानी कि इसका जो आपका स्लैब होता है वो 5200 से 20200 होता है। ठीक है, समूह ग की अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त स्थायी ये पोस्ट है। ऑल दो द लेवल सीम्स टू बी अ बिट लो, लेकिन देखो पोस्ट जो है काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका डायरेक्ट जो भी नगर पंचायत है उसका आपका इसमें डिसीजन मेकिंग का रोल होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होगा, तो पोस्ट अच्छी है। ठीक है, एंड इसमें आपके प्रमोशन के एस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ लेवल देख करके इसमें मत जाना। ठीक है, इट इज़ अ गुड पोस्ट, इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई फॉर इट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन एग्जामिनेशन होना है, इसमें आगे कुछ नहीं है, ना इसमें मेंस है ना इसमें इंटरव्यू है। ठीक है, तो अगर उस दिन अच्छा आपका लक चल गया, आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। ठीक है, क्योंकि उसके बाद सीधा डीवी होना है इसमें, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मल बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और उसके अलावा क्या है, अधिमानी अर्हता का क्या अर्थ होता है कि अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आप 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स है। वो क्या है, सबसे पहले बात, या तो आपने 2 साल मिनिमम प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर आपके पास एनसीसी का बी या फिर सी सर्टिफिकेट हो। ठीक है, एज क्या है 21 ईयर्स से 42 ईयर्स, यानी 1 जुलाई 2002 लास्ट डेट है, और जो अगर हम अपर लिमिट की बात करें तो 2 जुलाई 1981 से पूर्व का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन कुछ आयु में छूट दी हुई है, तो जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उसको देख लेना एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल एससी एसटी जो हैं ओबीसी, उनके लिए तो 5 ईयर्स की छूट है। देन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी 5 ईयर्स है। देन आई थिंक दिव्यांगजनों के लिए इसमें 10 ईयर्स की छूट है एंड सिमिलरली जो 3 ईयर्स की छूट है वो जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए। ऑलराइट, ओके, देन हम बात करते हैं तो बाकी क्या है। बाकी अर्हता ये है कि सबसे पहली बात आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है उत्तराखंड का, उसमें आपके पास एनरोलमेंट होना चाहिए, क्योंकि देखो ग्रुप सी की पोस्ट है, मतलब बाहर वाले एलिजिबल नहीं होंगे जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होगा, चाहे आपने यहाँ से अपनी 10th और 12th करी हो या फिर आपके पेरेंट्स जो हों वो यहाँ ऑलरेडी जॉब में हो एंड उनका जो पोस्टिंग है वो ट्रांसफरेबल ना हो आउटसाइड उत्तराखंड। ठीक है, तो इनके भी बच्चे जो हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। या फिर अगर आप उत्तराखंड का डोमिसाइल आपके पास है लेकिन आप कार्य संबंधी या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए आप बाहर रह रहे हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। ऑलराइट, देन उसके बाद राष्ट्रीयता ऑब्वियसली इंडियन होगी आपकी, एंड आप जो शारीरिक योग्यता है ऐसे उसमें ये है कि नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया इसमें मेंशन नहीं है कि इतनी बाय इतनी आपकी आई साइट होनी चाहिए या इतना बाय इतना वॉकिंग रनिंग एंड ऑल, कुछ इसमें मेंशन नहीं है। नॉर्मल तरीके से आप जो है स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि आप अपने जो आपको कर्तव्य दे जाए उनका अच्छी तरीके से दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, देन उसके अलावा आरक्षण की अगर हम बात करें तो उसमें यही दिया हुआ है कि एक ही उपश्रेणी का आप इसमें लाभ ले सकते हैं, एंड जो भी बाहर के लोग हैं जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है वो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर रिजर्वेशन।
एंड आपको रिजर्वेशन उसमें अंकित करना होगा, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन के लिए अब उसमें मान्य नहीं होगा, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करोगे। देन उसके अलावा क्या है कि दिव्यांगजन के लिए 40% मिनिमम आपकी दिव्यांगता होनी अनिवार्य है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ऑलराइट, देन उसके अलावा जो आपका ये है कि 40% तो मैंने आपको बताई दिया क्राइटेरिया। एंड ये ध्यान रखना कि ओबीसी का जो है वो 3 वर्ष से अवधि से पुराना नहीं होना चाहिए आपका, जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है। ऑलराइट, एंड सिमिलरली जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको 10% रिजर्वेशन दिया हुआ है। एंड अनाथ बच्चों के हेतु भी इसमें उप जिलाधिकारी के अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया होना चाहिए उनका जो प्रमाण पत्र है। सिमिलरली महिलाओं के लिए इसमें जो है क्षैतिज आरक्षण मिला हुआ है। एंड बाकी आप इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। ऑलराइट, देन उसके बाद क्या है कि आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हो, ukpsc.net.in पे आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो। उसमें आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, उसमें अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जरूर डालना, बिकॉज जो भी डिटेल्स होंगी, चाहे आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से लेकर के आपके सिलेक्शन को लेकर के या डीवी से रिलेटेड जो भी होगा आपका एसएमएस या मेल के थ्रू इसमें इन्फॉर्म किया जाएगा, इसलिए सही ईमेल वहाँ पे फिल करना। अपना वहाँ पर प्राइमरी जो आपकी डिटेल्स हैं, फॉर एग्जांपल नेम, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम एक्सेट्रा उसमें फिल करना। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें डालना। फाइनली ये सब डालने के बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर उसमें अपलोड करना है। एंड एक बार आप सेटिस्फाइड होगी, ठीक है मेरा फॉर्म ढंग से फिल हो गया, देन उसके बाद सबमिट कर देना। एंड देन फॉर्म फीस सबमिट करने के बाद अपना जो है इसमें सेंटर भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि अगर आपको बाद में करेक्शन करना है तो आप बाद में करेक्शन कर सकते हैं, बट कोशिश यही करना कि ध्यान से भरो। अच्छा, फीस कितनी है, तो देखो अनारक्षित पद जो हैं उनके लिए एज वेल एज जो ओबीसी हैं एंड ईडब्ल्यूएस हैं उन सबको 172.30 पड़ेगा, और SC ST कैटेगरी के लिए 82.30 है। एंड उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है, और शारीरिक दिव्यांग यानी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए 22.30 इसकी फीस है। ऑलराइट, उसके अलावा चयन प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है, तो सबसे पहले तो आप लोगों का इसमें एक ही दिन एग्जामिनेशन होने वाला है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ये हैं कि आप जो भी आप इसमें फॉर्म भरते समय जो भी आप कहोगे कि ठीक है मुझे इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए, तो ये ध्यान रखना कि उसके समक्ष आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए। पहली बात, आपका जो ग्रेजुएशन है, आपकी जो डिग्री सर्टिफिकेट इशू हो चुका है वो 18 सितंबर से पहले का होना चाहिए। उसके बाद का होगा तो आपको अनर्हत घोषित कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो अभी से एनओसी ले लो, बिकॉज एनओसी बाद की काम नहीं आएगी। आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। देन 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप कोई आंसर छोड़ देते हो, नहीं भरते हो, तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अगर एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन टिक कर दिए तो उसमें नेगेटिव मार्किंग कंसिडर करी जाएगी। देन आपका एक बार ये एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा वेबसाइट पे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़े ध्यान से करना, लास्ट में एक इन्होंने लिस्ट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे, ठीक है। देन उसके अलावा अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए रिगार्डिंग द एडमिट कार्ड एक्सेट्रा, तो ukpsc@gmail.com पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अच्छी तरीके से आचरण करना है। किसी भी अनफेयर मीन्स में आप अगर इन्वॉल्व हुए या अगर आपने कोई फर्जी प्रमाण पत्र लगाया तो आपको 5 ईयर्स के लिए डीवार कर दिया जाएगा, और सब्सिक्वेंट एक्शन भी आपसे लिया जा सकता है। आप जो फीस है वो यूपीआई या नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसमें जमा कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन होने कैसे वाला है। तो देखो 26 नवंबर को पेपर है। इसमें 2 क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। एक होने वाला है आपका प्रश्न पत्र 1, जिसमें आएगा सामान्य हिंदी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का है, 2 घंटे का पेपर होगा। प्रश्न पत्र 2 जो है यानी पेपर नंबर 2 वो है जीएस का यानी सामान्य अध्ययन का। इसमें क्या है 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर है और 3 आवर्स का ये पेपर है। टोटल 300 का होगा। उसमें से नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/4, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया आपको। अब सिलेबस देखो, तो देखो वर्ण विचार, स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक विसर्ग आदि 15 मार्क्स का यहाँ से आने वाला है पेपर। हिंदी शब्द समूह, तत्सम तद्भव, देशज विदेशी शब्द 10 मार्क्स का यहाँ से आएगा। हिंदी शब्द रचना 1, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास 10 मार्क्स का। पर्यायवाची विलोम शब्द 10 मार्क्स का। अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द 10 मार्क्स का। वाक्यांश के लिए एक शब्द 5 मार्क्स का। देन अशुद्धि शोधन, शब्दगत वर्तनी अशुद्धि शोधन, वाक्यगत अशुद्धि शोधन, ये 10 मार्क्स का है। लोकोक्ति एवं मुहावरे 10 मार्क्स का। विराम चिन्ह 5 मार्क्स का। व्याकरण विचार संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल कारक 15 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स हो गया। अगर हम बात करें जीएस की, तो उसमें देखो सबसे पहले करंट अफेयर्स जो कि है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं 20 मार्क्स का यहाँ से आने वाला है। देन खेलकूद 10 मार्क्स का। भारत का इतिहास 20 मार्क्स।
भारत संविधान का सामान्य ज्ञान 20 मार्क्स, भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था 10 मार्क्स, भारत का भूगोल एवं जनांकिकी 20 मार्क्स, सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण 10 मार्क्स, भारतीय कृषि 10 मार्क्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 10 मार्क्स, उत्तराखंड का इतिहास 10 मार्क्स, उत्तराखंड की संस्कृति 10 मार्क्स, उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी 10 मार्क्स, उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश 20 मार्क्स, उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन 10 मार्क्स, सांख्यिकी विश्लेषण आरेख एवं रेखाचित्र 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये इंग्लिश में भी मेंशन है, इसमें गो थ्रू कर लेना। तो वही है, करंट अफेयर्स है, देन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देन जनरल नॉलेज ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड डेमोग्राफी, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, कल्चर ऑफ उत्तराखंड, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, then economic and natural resources of Uttarakhand, statistical analysis, graphs and diagrams 10 मार्क्स। ऑल राइट, तो टोटल हो गया आपका 200 मार्क्स का। तो टोटल पहला पेपर 100 मार्क्स का, दूसरा पेपर 200 मार्क्स का, टोटल 300 मार्क्स से आपके इसमें मेरिट लगेगी। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स कोड क्या क्या है, तो देखो भाई इसमें से कोई भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप इसमें फिल कर लेना। देन उसके अलावा क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि इन्होंने बता रखा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट का क्या प्रारूप होना चाहिए, अनुसूचित जाति एससी एसटी कैटेगरी के लिए क्या इसमें फॉर्मेट होना चाहिए, देन एक्स सर्विसमैन का भी दिया हुआ है इसमें फॉर्मेट, एंड ईडब्ल्यूएस का भी इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, देन पीडब्ल्यूडी वाला पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का फॉर्मेट दिया हुआ है। देन इन्होंने ये बता रखा है कि मिनिमम कितने आपको मार्क्स लाने हैं। तो देखो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए, ओबीसी 40%, ईडब्ल्यूएस 40%, एससी एसटी 35% ईच। ठीक है, इतने तो लाने ही हैं, इससे कम हुए तो फिर एलिजिबल नहीं कंसिडर किए जाओगे। देन उसमें कुछ दिया हुआ है कि फॉर स्क्राइब, तो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है इसको गो थ्रू कर लेना, स्क्राइब के लिए क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है वो आप इसमें देख सकते हैं। देन ये भी स्क्राइब से रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्क्राइब, तो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इसमें दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, दिस इज ऑल्सो फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, एंड ये भी उन्हीं के लिए है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, देखो जब एक बार ये एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे फॉर डीवी। तो उसमें क्या क्या करना है, देखो ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, तो जब भी ये फॉर्म फिल करोगे, अगर किसी साइबर कैफे जाके करवा रहे हो, किसी दोस्त से करवा रहे हो, तो उसकी कॉपी ज़रूर अपने पास रख लेना पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फोटो कॉपी भी रख लेना, क्योंकि बाद में ये सबमिट करनी होगी। उसके अलावा क्या है कि विस्तृत आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ, ये और अभ्यर्थी द्वारा, ये बाद में आएगा वेबसाइट पे। ठीक है, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट है। उसके अलावा 5th, 6th, 7th, 8th इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट चाहिए। देन 9th में आपका ग्रेजुएशन का, देन 10th में अंतिम वर्ष या फिर अंतिम सेमेस्टर की अंक तालिका यानी मार्कशीट चाहिए। ठीक हो गया, तो 9th जो था वो तो आपकी डिग्री थी, बैचलर्स की डिग्री, एंड देन 10th में आपकी लास्ट जो सेमेस्टर था उसकी मार्कशीट आ जाएगी। उसके अलावा अगर आपके पास अगर लागू हो तो अगर एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र है, या फिर प्रादेशिक सेना में अगर आपने करा हुआ है काम, तो ये आप इसमें लगाओगे। देन नेक्स्ट है कि अगर आपने जो है कोई भी SC ST EWS एक्सेट्रा का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप वो लगाओगे। देन उसके अलावा प्रमाण पत्र, फॉर एग्जांपल अगर आप उत्तराखंड महिला एक्सेट्रा हैं तो इसमें आप जो है यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट लगाओगे। ठीक है, देन स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अगर आप डोमिसाइल है आपके पास उत्तराखंड का तो आप वही इसमें लगाओगे। देन एफिडेविट पूर्व सैनिक वाला, एंड सैलरी स्लिप एक्सेट्रा अगर आप इसमें सीमा छूट ले रहे हैं तो उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ये लगाएंगे। एंड देन अनापत्ति प्रमाण पत्र, 17th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऑलरेडी जॉब में उनके लिए NOC आपको लगानी होगी इसमें। देन उसके बाद अगर आपका कोई नेम चेंज हुआ है तो उसमें स्वघोषणा पत्र मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन इसमें आप लगाओगे। देन पासपोर्ट साइज 2 फोटोज़ इसमें ऐड करनी होंगी। एंड रजिस्ट्रेशन अगर आपका है या फिर आप जो है उत्तराखंड में एम्प्लॉयड हो या फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया, तो ये जो है उत्तराखंड का बेसिकली दिखाने के लिए अपने आप को 20 नंबर वाला है, इसमें से कोई भी आप जिसमें भी आप एलिजिबल होंगे तो आप इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा फाइनली आधार कार्ड एक्सेट्रा भी इसमें लगना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं, और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल ही में प्रकाशित हुए हैं और परीक्षा संस्था एग्जामिनेशन बॉडी का सर्टिफिकेट आपके पास डिग्री नहीं है तो उसमें आप जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। एंड देन जो आपका सर्टिफिकेट है वो अंतिम तिथि यानी 18 सितंबर तक वैध होना चाहिए। ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये थी इसको लेकर के पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। एक बार अच्छी तरीके से सब कुछ गो थ्रू कर लेना, फॉर्म ज़रूर भरना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ा ही टाइम रह गया है, लगभग 2 महीने का टाइम है, और
एक अच्छी खासी जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, देखो ठीक है। तो अपना बेस्ट दो, ठीक है। So that's it for today, and in case there are any other updates, I'll make another video and post it on the channel soon. So stay tuned, and always remember that whatever exam you're preparing for, you can do it.